हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केपी क्लासेस। तो यारो, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 के पीवाईक्यू, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 1 मार्कर, 2 मार्कर और 3 मार्कर वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो 1 मार्कर वाला फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है, राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है, तो इसमें आपको पता लगाना है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। फटाफट पता लगाते हैं। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब फटाफट आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप कॉन्सेप्ट रीड कर सकते हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसमें से A1 A2 B2 ये सब कुछ निकालना है और फटाफट चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा। ये हो जाएगा 1/1, A1/A2 हो गया 1/1। ठीक है, तो ये इक्वल हो रहा है क्या इसके, और ये हो जाएगा आपका -1/1। ठीक है, तो ये तो नॉट इक्वल हो गया यहीं पे ही। आगे जाने की हमें जरूरत है नहीं, तो ये हो जाएगा वन सोल्यूशन यानी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। यहाँ पे लिख देंगे हम कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट रीड करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन दी हुई है आपको, दिस एंड दिस। ध्यान से निकालना, A1 A1 B2 वो जो भी है। ठीक है, ध्यान से निकालना। ये वाला केस थोड़ा अच्छा है। ऊपर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, आप चाहे तो ऊपर वीडियो ऊपर मतलब जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ फटाफट। ऊपर मतलब वीडियो को पीछे करके। ठीक है, आप कुछ और मत समझना। ठीक है, अब फटाफट सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। पहली इक्वेशन दी हुई है x+2y-8 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज 2x+4y इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरी इक्वेशन को भी चेंज कर लेते हैं ऐसे, इक्वल टू माइनस इक्वल टू नहीं मतलब -16 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। अब A1 A2 डायरेक्ट निकालूंगा मैं। ठीक है, आप चाहे तो कंडीशन लिख के निकाल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन मतलब लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के। ठीक है, तो यहाँ पे A1/A2 आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्या ये इक्वल है, और ये आ जाएगा 2/4। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका -8/16। तो क्या ये इक्वल हो रहे हैं आपस में? यस, ये इक्वल हो रहे हैं 1/2 और ये 1/2। तो सब कुछ इक्वल आ गया आपस में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। ये आ जाएगा कंसिस्टेंट। ये हो जाएगा इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, और इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होता है हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अब हमारे आ गए 2 मार्कर क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन को रीड करते हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर दिखे। क्वेश्चन को रीड करो फटाफट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्वेश्चन में गिवन है कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन की आपको कंडीशन पता होना चाहिए, उसको यूज करते हुए k की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। आप वीडियो को पीछे करके क्वेश्चन नंबर 1 पे जाके कॉन्सेप्ट देख सकते हैं क्या है फटाफट। ठीक है, मैं अभी सॉल्व करूंगा सिर्फ, ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, अब फटाफट क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ से आपके 2 मार्कर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, हाँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया, अब सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ पे आपकी पहली क्वेश्चन दी हुई है 2x+3y इक्वल टू 7। ठीक है, k-1 x+k+2 इंटू वाई, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 3k। ठीक है, ये आपकी दो इक्वेशन दी हुई है, और कह रहा है क्वेश्चन में इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन है। इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन की कंडीशन ये होती है हमारी, सब कुछ इक्वल होगा आपस में, C1/C2। ठीक है, तो हम सब कुछ इक्वल रख देंगे। 2/K1 इक्वल टू 3/K+2, और इक्वल टू रख देंगे 3 मतलब 7/3k। ठीक है, ये इक्वल रख देंगे। अब इन दोनों को इक्वल रखेंगे आपस में। ठीक है, और कुछ वैल्यू आएगी, और इन दोनों को इक्वल रखेंगे आपस में, फिर कुछ वैल्यू आएगी, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक चीज इक्वल रख रहे हैं, हम इसको इक्वल रख लेते हैं 3/K+2। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 3k-3। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -k, और ये आ जाएगा -7।
तो यहाँ पे आपकी के की वैल्यू आ गई, आगे सॉल्व करने की नीड है नहीं। आगे हम सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पे के की वैल्यू नहीं आती, कुछ और इक्वेशन फॉर्म हो रही होती, ठीक है। हमारा बेसिकली मेथड होता है ऐसे सॉल्व करने का। तो यहाँ पे के की वैल्यू आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, जो कि है 2 मार्कर का एक क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को फटाफट रीड करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। यानी कह रहा है के की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि नो सॉल्यूशन आ जाए। नो सॉल्यूशन कंडीशन ये रही, आपको पता होनी चाहिए, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। C1 अपॉन डज नॉट इक्वल होगा, ठीक है। तो ये होती है कंडीशन। अब इक्वेशन लिखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट। 6x प्लस के माइनस 2 इंटू में y है y इक्वल टू 3k-2, ठीक है। अब जो यहाँ पे कंडीशन है वो आप रख दो। 2/6 आ जाएगा A1/A2 में, और 3/k-2 आ जाएगा। अब सेम चीज़ करनी है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में करी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। तो 2k-4 इक्वल टू 3 एंड 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 2k 18 प्लस 4k इक्वल टू 22/2, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी 11। तो यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब करने जा रहे हैं हम 3 मार्कर वाले क्वेश्चन, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और ये मार्क्स गेनर भी होते हैं, ठीक है। मार्क्स गेनर कह रहा हूँ, मार्क्स गेनर, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 को फटाफट रीड करते हैं, चलिए। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। ठीक है, आया समझ? नहीं आया कोई नहीं, भी समझाते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फाइंड करना है हमें, और ऊपर स्टेटमेंट क्या दिया, चलिए समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, कह रहा है जो सम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का, ठीक है, इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर के 3 कम है, और उसके यानी ट्वाइस डिनोमिनेटर, यानी ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर -3 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। आ गया होगा होप्स आपको समझ। ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर एंड 3 लेस देन कर दो उससे, तो ऐसे कुछ बता रहा हूँ। और क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अब लेट क्या करना है, लेट वो करना है जो फाइंड करना है। फटाफट अब लेट करते हैं चीज़ें। तो हम करेंगे लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी एक्स एंड वाई, डिनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, वो आप आगे लिख लेना, ठीक है, मैं इतना ही उसके बाद अगर हम लैंग्वेज को देखें तो ये कह रहा है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम करा, ठीक है, और कह रहा है इज 3 लेस देन, 3 लेस देन यानी हम 3 माइनस कर देंगे, ट्वाइस द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से माइनस करना है, तो ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर क्या माना, वाई माना है, तो वाई। ये इक्वेशन आ गई हमारी कुछ। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारी आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू -3। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन केस नंबर 1 से, ठीक है। अब केस नंबर 2 देखते हैं, वो क्या कह रहा है, इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दे, दोनों में से, x-1 और y-1 इक्वल टू, फिर कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन आता था 1/2, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x-2 इक्वल टू y-y, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x-y इक्वल टू 1 आ जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा आपकी दूसरी क्वेश्चन। अब इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू भी आ जाएगी। फटाफट लगाते हैं फिर, x-y इक्वल टू -3, 2x प्लस, सॉरी माइनस है, -y इक्वल टू 1, साइन चेंज कर देंगे, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है, -x आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा -4, तो x तो हमारा आ गया 4, ठीक है, माइनस से माइनस कटेगा, x की वैल्यू आ गई 4। अब इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इसमें पुट कर देता हूँ,
यहाँ से हमारी y की वैल्यू भी आ जाएगी। कितनी आ गई? वो आ गई हमारी आई थिंक 3 - 4 = -1। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो जो फ्रैक्शन है वो हमारा आया 4/1। ये हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, पर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे शायद -3 आना था, तो ये आंसर एक सेकंड सही नहीं है। ठीक है, -3 करेंगे तो ये y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7। हाँ 7, ठीक है। तो 7 एकदम, तो y, तो हमारा फ्रैक्शन अब आ गया x/y जो कि है 4/7। तो ये है आपका सही आंसर। वो उधर -3 ने देखा था, यहाँ से आना था ना, तो इसलिए गड़बड़ी। अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। 4/7 इज द राइट आंसर। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब और कोई क्वेश्चन नहीं बचा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा होगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट रीड करते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ये दी हुई है, अब सॉल्व करते हैं इसे फटाफट। और ध्यान रहे आपको कभी फ्रैक्शन वाली फॉर्म में आए ना, ठीक है, और कॉम्प्लिकेट लग रहा हो तो मैं एक मेथड बताऊंगा, वैसे मेथड से सॉल्व कर लेना। अब जैसे ये है, इसको अगर हम एक वेरिएबल कट करना चाहते हैं उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे ना, तो काफ़ी कंजेस्टेड हो जाएगा मामला, हो सकता है आंसर गलत भी आए। तो इसको हम एक चीज़ करेंगे, हम ना लेट कर लेंगे। जैसे ये ऐसी इक्वेशन बन रही है कुछ, है ना, 1/x मल्टीप्लाई में, है कि नहीं। तो हम इधर लेट करेंगे, लेट 1/x कोई और वेरिएबल, z मान लिया हमने 1/x को। अब 1/x को z से रिप्लेस कर देंगे हम सिर्फ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ z और ये -4y इक्वल टू -5। अब एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे हम y वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 से। ठीक है, 16z प्लस 12y इक्वल टू 32। और ये आ जाएगा 18z माइनस 12y इक्वल टू -15। इसको सॉल्व करेंगे तो y वेरिएबल हुआ एलिमिनेट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये, प्लस करेंगे तो 8 6 14, एक कैरी 34z। ठीक है, 32 को माइनस करेंगे 15 से, तो आएगा 17। ठीक है, तो z की जो आपकी वैल्यू है वही 17/34, जो कि हमारा आगे भी कट सकता है। तो हम यूँ मान लेते हैं कि z की वैल्यू आई है 1/2। ठीक है, कि ये कट जाएगा ना ऊपर 1 और 2 से, इसको हटा देते हैं हम। z की वैल्यू आई है 1/2, ये रही। अब हम कोई सी भी इक्वेशन में z की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर y की वैल्यू भी आ जाएगी। लेट से मैं ऊपर वाली इक्वेशन 4z प्लस 3y इक्वल टू 8 में वैल्यू पुट करूँ z की, तो ये ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, और ये 2 है। ठीक है, तो 2 1s 2 2 4, तो 3y इक्वल टू 8 - 2 कितना 6, और y इक्वल टू 6/3, और ये भी आ गया 1/2। तो y की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2, और यहाँ z की वैल्यू है 1/2। ठीक है, अब y और z की वैल्यू हम पे आ गई है, और यहाँ पे z हमने माना क्या था 1/x, 1/x। ठीक है, और वैल्यू क्या आई थी z की 1/2, तो ये सब आपस में इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू है 1/z। तो जो z की वैल्यू है उसको अपॉन कर देंगे 1/2। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ x और y की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, और उसने बोला था ना क्या, क्वेश्चन में बोला था
सॉल्व करना था बस, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी और ये आ गई, हमने कर लिया फाइंड। अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप सबको समझ आएगा। कोई भी डाउट एंड क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मतलब थर्ड ही मान लो, ये इसको आप भूल जाओ, ये सेवन, ये नंबरिंग अलग है, छोड़ो इसे। ठीक है, थर्ड है। तो ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 8, यानी दो नंबर का सम 8 दिया, डिटरमाइन द नंबर इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 8/15। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आओ चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं यार। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द टू नंबर्स, बी एक्स एंड वाई। ठीक है, अब कह रहा है केस नंबर 1 में दो नंबर का सम 8 है, x+y=8। और केस नंबर 2 में यहाँ हमारा क्या कह रहा है, इफ देयर सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल यानी उनके रेसिप्रोकल्स का सम 8/15 है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स वाई, एलसीएम लेंगे तो फिर हो जाएगा y+x, फिर हो जाएगा इक्वल टू 8/15। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 15y, यानी एक सेकेंड रुको, हम पहले ना रिप्लेस करेंगे, या बात तो एक ही है। यहाँ करते हैं 15y प्लस 15x इक्वल टू 8xy। ठीक है, अब यहाँ से हमारी y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 8 - x। ये वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। y की वैल्यू निकाली हमने 8 - x प्लस 8 - x। ठीक है, तो 15 इंटू 8 120 होता है, 120 - 15x प्लस 15x इक्वल टू 8 × 8 = 64, 64x माइनस 8x²। तो इससे ये कैंसिल हुआ और ये आ जाएगा कुछ 120 इक्वल टू 64x माइनस 8x²। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कोई स्पेस नहीं है, लाइन खींच देते हैं। ठीक है, आ जाएगा ये। हाँ ठीक है, ये आ गया। अब इसे इक्वेशन को थोड़ा सही करेंगे तो हम लिखेंगे -64x। हम इक्वेशन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गए। ठीक है, ये कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लो, 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन कर लें। तो 8 कॉमन करा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ से 8 कॉमन करा तो यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 15 इक्वल टू 0। अब एक और इक्वेशन फॉर्म हो गई, इसे सॉल्व कर दो। 15 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 और 5, ये आएंगे, और 3 और 5 से मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, तो कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, तो ये 15 आएगा यहाँ पे, 15 से। ठीक है, 15 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेंगे, x - 5 और x - 5 इसको हटा देते हैं। अब x में से क्या मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली वैल्यू आ जाए -3। ठीक है, अब x - 3 इक्वल टू 0 और x - 5 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इसमें केस बन जाएगा कि इफ x की वैल्यू 4 है तो हमारा y क्या रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा भाई, 8 - x। तो 8 में से x गया मतलब 4 गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इफ हमारा x 5 है तो y कितना रहेगा, यह आ जाएगा 8 - 5 कितना होता है, 3 होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, होप सो आपको क्वेश्चन समझ आएगा। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो, मैं खुद नहीं पता है कितने क्वेश्चन है।